नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बारी है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के भी बना। क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? अभी तक की संभावनाएं ऐसे ही दिख रही है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इस राजनीतिक परिस्थितियों में दो धड़े बटे हुए हैं। एक तरफ एनडीए है जिसमें 5 दल सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 2 बड़ी पार्टियां हैं, तो 3 छोटी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी शामिल है, तो उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी शामिल है। तो दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो उसके साथ में कांग्रेस और अन्य कम्युनिस्ट पार्टियां, विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी उसमें शामिल करवाना चाहते। बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां चल रही है, तेजस्वी माई समीकरण से आगे निकल कर के नए समीकरण को गढ़ने में लगे हुए, लेकिन उनकी अहम समीकरण पर डेंट जो है AIMIM भी लगा रही है। AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये पार्टी पहले से ही सीमांचल में अपने संगठन को मजबूत करने में लग गई। इस बार के चुनाव में इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि जन स्वराज भी मैदान में है। जन स्वराज जिस प्रकार से वैकल्पिक राजनीति को लेकर के, विकल्प को लेकर के राजनीति में उतरा है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, उससे बिहार के चुनावी समीकरण में एक नया त्रिकोण बनता दिख रहा है। या फिर दिल्ली में वैकल्पिक राजनीति का अंत होने के बाद बिहार में भी ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि वैकल्पिक राजनीति कोई खास असर नहीं दिखा पाई। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जन स्वराज पार्टी बिहार में क्या करिश्मा कर पाती। दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर के घिंचातानी, जहां एनडीए में जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती, वहीं पर बीजेपी ये चाहती है कि जिस प्रकार से पिछले 1 दशक में बिहार की सत्ता में उसकी हनक बढ़ी है, उसके विधायकों की संख्या जेडीयू से ज़्यादा हुई है, ऐसे हालत में वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें ये भी है कि कोई ऐसा करिश्माई नेता नहीं है बीजेपी के पास जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को काउंटर कर सके। एनडीए के साथ दो दलितों की पार्टी कहने वाली चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी है, तो कुशवाहा के नेतृत्व करने वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। मसलन दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पूरा फोकस जो है बीजेपी का बिहार पर है, और बिहार के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव भी भाजपा के फोकस पर। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है इसी साल 2025 में, उसमें भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहेगा। क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी, या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने में सफल होंगे। यद्यपि जिस प्रकार से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीत हुई है, उसे देखते हुए बिहार में भी इस बात की संभावना कम ही दिखाई दे रही है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन को जीत दिला सकते। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।